पढ़ाई करते टाइम अगर कुछ याद नहीं होता तो उसका सबसे बड़ा कारण है कंसंट्रेशन की कमी, दिमाग का इधर उधर भटकना। दिमाग को इधर उधर भागने से कैसे बचाएं, वीडियो के लास्ट तक आप अच्छी तरह से जान जाओगे। तो हमेशा की तरह बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक शुरू करते हैं। देखो ध्यान से समझना इसको। मान लो आप एक टारगेट लेकर पढ़ाई करने के लिए बैठ गए कि मुझे या तो इतनी देर पढ़ाई करनी है या फिर इतने टॉपिक कवर करके ही उठना है। और जिस मोमेंट से आप यह डिसाइड करके पढ़ाई शुरू करते हो तो ठीक उसी पल से आपकी दिमागी थॉट्स आपके साथ गेम खेलना चालू कर देती है। और इस भटकते हुए दिमाग की सबसे बुरी बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप सामने रखी किताब से बाहर निकल के कब किसी और दुनिया में पहुंच गए और किताब के उसी एक पेज में, उसी एक लाइन और यहाँ तक कि उसी एक शब्द में कितने लंबे टाइम से अटके हुए हो। आप अपने थॉट्स में इतने घुल जाते हो कि आपको टाइम का भी पता नहीं पड़ता। 10-10 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ने के बाद भी आपका रिजल्ट कमजोर आता है। तो ये बात हो गई प्रॉब्लम की। अब पढ़ते टाइम कंसंट्रेशन को बना के कैसे रखना है। देखो आपको करना यह है कि जिस मोमेंट में आपको ये पता पड़ जाए कि यार मेरा ध्यान किताब में नहीं बल्कि किसी और जगह पे है, तो उसी वक्त आपको एक काम करना है। आपका मन जिधर भी भटक कर पहुंच गया, ठीक उसी पॉइंट से आप उसको रिवर्स गियर में ट्रैक करो। यानी कि आपने किताब से ध्यान हटा करके उस पॉइंट तक पहुंचने के बीच में जो कुछ भी सोचा उसको एक मूवी समझकर उल्टा प्ले करो। समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मान लो आपने पढ़ाई करना चालू किया, 10 मिनट पढ़ाई करी, फिर आपको पता ही नहीं लगा कि आप पढ़ाई के बीच में पता नहीं क्या क्या सोचकर किसी 2 साल पुराने दोस्त के घर में शादी वाले सीन में चले गए हो। आपने खुद अपने दिमाग को, अपनी थॉट्स को रंगे हाथ 2 साल पुरानी शादी में पकड़ लिया। आपको पता लग गया कि थोड़ी देर पहले तो मैं किताब में था, लेकिन अब मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ वो ये चीज है। और जब आपने अपने आप की थॉट्स को पकड़ लिया तो क्या करना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन करो अपने आप से उसी टाइम कि आपके दिमाग में इस शादी वाली थॉट से जस्ट पहले कौन सी थॉट थी। वो पक्का किसी और थॉट से जुड़ी होगी। जब आपको रियलाइज होगा कि यार दोस्त के घर में शादी के बारे में सोचने के जस्ट पहले मैं अपने उसी दोस्त के बारे में सोच रहा था, अब आपको दोनों थॉट्स में एक कनेक्शन मिल गया। अब दोस्त के बारे में क्यों सोच रहे थे भाई? आपने फिर पूरे घटनाक्रम को रिवर्स में चलाया तो आपको आंसर मिला कि यार दोस्त के बारे में सोचने के जस्ट पहले मैंने अपने रूम में वो शर्ट देखी थी जिससे मिलती जुलती शर्ट मेरे उस दोस्त के पास भी है। कनेक्शन मिल गया। यानी कि देखो कितने छोटे छोटे लेकिन खतरनाक कनेक्शंस हैं। आपने अपने रूम में अपनी शर्ट को देखा, वैसी सेम शर्ट आपके दोस्त के पास भी है और आप उसके बारे में सोचने लगे और उसके बारे में सोचते सोचते पहुंच गए आप उसके घर पर हुई उस शादी में जो 2 साल पहले आपने अटेंड करी थी। ये मैंने आपको एक बहुत छोटा सा कनेक्शन बताया, नहीं तो थॉट्स के बहुत कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शंस बन जाते हैं। ठीक है, तो रिवर्स ट्रैकिंग से आपको प्रॉब्लम की जड़ पकड़ में आ गई कि जो गलती आपने अभी अपनी शर्ट को अपने सामने टांग करके करी है उसको अगली बार ना करो। वो शर्ट आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन है, उसको पढ़ते टाइम अपने सामने मत रखो। इस तरह से जब भी आप अपने दिमाग को भटकते हुए पकड़ो तो उसको रिवर्स में ट्रैक करो और अपने आप से क्वेश्चन करो कि उसका रूट पॉइंट क्या था, कहां से शुरू हुआ। आपको उस रूट पॉइंट को मैनेज करना है जहां से आपके डिस्टर्बेंसेस चालू होते हैं और एक थॉट से दूसरी थॉट में कनेक्शन बनता जाता है। हो सकता है आपके थॉट्स मोबाइल के नोटिफिकेशन से चालू हो गए हो, कोई गाना सुन करके हो गए हो, किताब पे चढ़े हुए अखबार के कवर पर कुछ लिखा होगा, कोई आर्टिकल छपा होगा, हो सकता है आप खिड़की के पास बैठ के पढ़ रहे हो, उसके बाहर कुछ देखा होगा। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके, उनको एक एक करके सबको मैनेज करते जाओ, सबको अपने पढ़ाई के टाइम पर हटाते जाओ। सबको इस तरह से मैनेज करो कि आप पढ़ते टाइम उन सब चीजों से दूर रह सको। मिल गया थॉट्स को वश में करने का